वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप हाँसी की ओर से बॉलीवुड मिनिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। बॉलीवुड का जादू हाँसी के अंदर भी दिखाई दिया। ग्रुप की ओर से बॉलीवुड की ग्रैंड सेलिब्रेशन किया गया। इस इवेंट को डेकोरेट करने और सफल करने के लिए ईशा सिंगला, नीतू गोयल, साक्षी बंसल, ईशा जैन और सलोनी गर्ग ने मुख्य भूमिका निभाई। इस इवेंट के चीफ गेस्ट श्रीमती सुदेश जैन और सुरुचि असीजा प्रसिद्ध नेशनल कोरियोग्राफर रही। इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा और टैलेंट को बाहर लाना था, जिसमें महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया। इवेंट के अंदर महिलाएं रैंप पर अलग अलग हीरोइन के रूप में अपना प्रस्तुत की। इस इवेंट के अंदर बॉलीवुड का चार्म और ग्लैमर का तड़का देखने को मिला, जिसमें बहुत सी महिलाओं ने स्टार की तरह धूम मचाकर शिरकत की। आज हाँसी शहर मुंबई का मैरीन ड्राइव लगने लगा। फाइनली यह इवेंट बॉलीवुड के जादू को जीवित करने और छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने का एक सफल प्रयास रहा, जिसमें वंशिका गर्ग ने, नेहा गर्ग, ममता सिंगल, रेणु बंसल, भावना बंसल, ज्योति गुप्ता, मुक्ता गुप्ता, मंजू गर्ग और सीमा गर्ग, पूनम बंसल, कल्पना गर्ग, बबीता तायल ने सभी ने बहुत योगदान दिया। इस इवेंट के अंदर विभिन्न इवेंट भी किए, जिसे तंबोला भी और अन्य खेल भी खिलाए गए और महिलाओं ने फिल्मी डायलॉग बोलकर और बॉलीवुड के स्टारों की भूमिका निभाकर मंच को शोभायमान किया और पूरा मंच और उपस्थिति रोमांचित हो उठी। यह दूसरी वर्षगांठ थी महिला एम्पावरमेंट की। महिला एम्पावरमेंट ग्रुप जो हाँसी के अंदर दूसरी वर्षगांठ जिन्होंने मनाई, ये चैरिटी के काम भी करती है और गरीब बच्चों के अंदर जाकर उनको जर्सियाँ वितरित करना वे अन्य पुस्तक सामग्री देने का भी काम करती है और महिलाओं को घर गृहस्थी से बाहर लाकर, चूल्हे चौके से बाहर लाकर उनका एक्सपोजर करती है। उन्होंने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कमतर बिल्कुल नहीं है और कदम ताल में लाकर समाज के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। नारी आज पायलट भी बनी है, स्पेस में भी गई है और IAS ऑफिसर व बड़े बड़े पदों पर है। हिप हिप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, तुम चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। मेरे जीवन के आंगन में तुम एक घटा बन जाओ, तुम कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। थैंक यू वेरी मच। मैं राजीव बंसल, मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप, महिला सशक्तिकरण ग्रुप, जिसकी आज दूसरी वर्षगांठ है, जिसकी ये जिम्मेवार हैं सारी ये महिलाएं जो घर गृहस्थी में रहती हैं। आज मिनी बॉलीवुड सारा हाँसी के अंदर हमने बना दिया है। इसका थीम यही है बॉलीवुड मिनिया। मिनिया होता है एक नशा, जिसे इंग्लिश का शब्द मिनिया, पैशनेट होना किसी के प्रति। और वीमेंस को हम यानी कि बायोलॉजिकल बहुत कमज़ोर समझते हैं, लेकिन आज की नारी पुरुषों के साथ कदम ताल बनकर उनसे आगे कहीं जाती है। जूही अग्रवाल को अगर आप जानते हैं तो वो पायलट रही, पूरा ओशियन पार करके आई, उसके जिम्मेवार आप हैं। आप हैं ईशा सिंगला, आप ही हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बताती हैं भविष्यवाणी, फोरकास्ट करती हैं। करती हैं। जैसे मैंने फोरकास्ट किया था कि आप आओगे, मैंने फोरकास्ट किया था कि आप आओगे, आप आ गए। ऑलरेडी प्रेडिक्टेड बाय, हाँ जी, ऑलरेडी प्रेडिक्टेड। अजय सैनी जी भी आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एडिटर मेरा आएगा यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। What's your good name? स्लोनी। Your name? खुशी। खुशी।
You are having so much height here. Too much height here. Thank you so much. It's 5'8". As I know, you compare the stage here. Yes, I do. What dialogue you want to give the public here? मोगैम्बो खुश हुआ। ये सारी ऑडियंस देख के मोगैम्बो खुश हुआ। मुंगाम्बो खुश हुआ। किसने बोला था ये? हाँ, अमरीश पुरी, एग्जैक्टली। अमरीश पुरी। जी। You used to reside in चंडीगढ़ या आप चंडीगढ़ रहती हैं? चंडीगढ़ भी और हिसार भी और सिरसा भी करती हूँ मैं। सिरसा भी जी। करती हैं। You used to compare the stages here. यस सर, मैं पॉडकास्ट भी करती हूँ, वॉइस ओवर भी करती हूँ और इंटरव्यूज भी लेती हूँ। Interviews जी। और अभी PhD कर रही हूँ। As pursuing the PhD. Yes, sir. क्या so nice of you. Have a clap. Your name? स्लोनी स्लोनी Tioni. सलोनी सलोनी गर्ग। मुझे सरनेम याद आपका। कैसा लग रहा है कि एक महिला सशक्तिकरण, ह्यूमन एम्पावरमेंट का ये थीम रखा है जो बॉलीवुड मिनिया, जो आप लोग यहाँ डांस कर रही थी, कैटवॉक कर रही थी, यहाँ पर रैंप पर चल रही थी यहाँ, तो कैसा लगा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये ना बॉलीवुड थीम इसीलिए है कि लोग अपने अंदर की एक हसीनाओं को निकालें और स्टेज पे प्रस्तुत करें उस चीज़ को। यू आर नॉट लेस देन हसीना। थैंक यू। तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां, कितनी शौक हसीन। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका एक्सपोजर होना चाहिए। आप चूल्हे या गैस के सिलेंडर तक नहीं सीमित रहना चाहिए। आप घर गृहस्थी हैं, सर्विस वाले तो चली जाती हैं, अगर सर्विस करती हैं तो लोगों का एक्सपोजर देने के लिए एक विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है। नाउ आई एम इंटरेक्टिंग विद एस्ट्रोलॉजर ईशा सिंगला। हाँ जी। तो ये कंसेप्ट आपके मेरी छोटी बहन है नीतू गोयल, ये कैसे आपकी कंसेप्ट आया कि भी यहाँ बॉलीवुड मीडिया का एक प्रोग्राम करवाना है और एक बिग कोरियोग्राफर यहाँ बुलानी है जो पैनलिस्ट यहाँ? एक्चुअली हम लोगों की टीम का ये सोचना था कि हम लोगों ने कुछ ऐसा थीम चुनना है जो अब तक हाँसी में नहीं हुआ है, और ये बॉलीवुड मैनिया करके किसी भी ग्रुप ने या किसी ने भी यहाँ पर हाँसी में नहीं किया। और आजकल जो हाँसी की लेडीज़ हैं वो लिटरली किसी हसीना से कम नहीं है। लिटरली किसी हसीना से कम नहीं है। स्टेज पे इतनी हसीनाएं खड़ी हैं, नीचे इतनी हसीनाएं बैठी हैं और सब कुछ बनकर भी आई हैं। काफिले मोहब्बत को जरा रोक लीजिए, हम आते हैं पाँव का कांटा निकाल के। नहीं अभी नहीं, अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट खड़ी हैं, तो बाकी आप किसी हसीना से कम नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। तो इनके बारे में बताइए कि ये जाके कितने बॉलीवुड में जाएंगी ये? नहीं वो भैया जाने नहीं देंगे इन्हें। ये चली जाएंगी बट भैया जाने नहीं देंगे। अच्छा, मैं जानूँगा। एक बहुत बिग आर्टिस्ट मैं कहूँ कि एक मोहतरमा मेरे साथ में है, सुरुचि। हम सुरुचि भोज बोलते हैं कि एक स्वादिष्ट बड़ा लजीज खाना होता है। इनके नाम से ही है कि सुरुचि हसीजा जी। हाँ जी, असीजा, सुरुचि असीजा। हाँ जी। यू आर ए बिग कोरियोग्राफर। हाँ जी। बहुत बड़ी कोरियोग्राफर। और मैं आपको फराह खान कह दूँ? कुछ भी कह सकते हैं। आप बताइए मैं क्या कहूँ? नहीं, सुरुचि असीजा। सुरुचि हसीजा। ये कैसा लग रहा है कि हाँसी में टैलेंट की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। टैलेंट को यानी कि निखारने की और इनको तराशने की ज़रूरत है, खासकर महिलाओं के अंदर उनका एक्सपोजर देना होता है। आप क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत अच्छा है। महिलाओं को आगे आने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, होने चाहिए। सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन वो किसी भी रीज़न से नहीं आ पाता सामने। तो इस तरह के प्रोग्राम्स अगर हर सिटी में होंगे तो अच्छा है, लेडीज़ को मोटिवेशन मिलता है और लेडीज़ जितना आगे आएंगी उतना ही आगे जाएंगी। तो पहली बात है कि दिल की सुनो। कुछ लेडीज़ को ये रहता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं हो पाएगा, बट सब कुछ हो जाता है। बस एक बार डेडिकेशन की ज़रूरत है आपको, माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होता है। आप एक बार सोच लीजिए क्या करना है, कुछ भी कर सकती हैं महिलाएं। मैं शाम को देर से घर जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा पाती क्योंकि औरत हूँ, डरती हूँ। ये डर हमने निकालना है कि एक औरत का ये डर होता है, एक मोहतरमा का एक डर होता है कि शाम को घर जाऊंगी। तो आप ऐसे देखती हैं कि इस तरह के ईव टीचर्स भी रहते हैं और महिलाओं पे फप्ती कसते हैं।
हाँ, तो बहुत- इसका एक यानी महिलाओं को बोल्ड होना जरूरी है। बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और आप ये ना सोचें कि अगर आपको बाहर काम है और आपको जाना है तो आप कहें कि नहीं जा सकती मैं, आप जाइए, आप अपने साथ किसी को लेकर जा सकती हैं। और वैसे ये तो है कि फप्तियाँ तो कसी जाती हैं, बट हमें इग्नोर करना चाहिए। ऐसे हम अगर उन चीज़ों को दिल पे लेंगे और सोचते रहेंगे कहीं नहीं जाएंगे तो हम कुछ बन ही नहीं पाएंगे कभी। आप ठुमके लगवाए, कोरियोग्राफर हैं। हाँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ तो ऑब्वियसली जी। ऑब्वियसली मैंने आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखी है, तो एक ठुमका तो लगाइए। अभी हम परफॉर्म करेंगे ना एक साथ डांस, तो आप नहीं, देखिए। एक प्लीज, ये बस मेरा लास्ट है। अच्छा, तो हम सब साथ में लगाते हैं। आइए आइए। 1 2 3 4 हम ऐसे क्लासेस में अपनी प्रैक्टिस करवाते हैं, लाइक दिस। थैंक यू, थैंक यू। सुदेश जैन, मैं मेरी भाभी को हूँ, बहन को हूँ, कुछ भी कहूँ इन्हें, महिला अग्रवाल समाज की प्रधान भी हैं। कैसा लगता है आपको? अग्रवाल महिला विकास संगठन की अध्यक्ष हूँ मैं। और तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के, मेरी बहुआं कहीं या बेटियाँ कहीं, इनको बहुत ही अच्छा, इनको मेरे को इनवाइट किया, मैं आई, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और ये कहने में एक शहर में जितनी भी महिला उनको जोड़ के चलती हैं, तो मैं यही कहूँगी, मैं जोड़ के चलती हूँ तो इनको भी मिलना है जोड़ने का। तो जोड़ो, आगे आओ, निकलो घर से बाहर और औरों को निकालो, जो अच्छा, निकलती बहुत वो हाँ निकालो। व्हाट्स योर नेम? मिसेस ईशा जैन। ईशा जैन। हाँ जी, कैसा लगता है आज ये बॉलीवुड मीडिया में आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपकी कैटरीना से कम नहीं लग रही? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी। चलो, सारी बॉलीवुड की सिने तारिकाएं यहाँ आ गई हैं और माहौल भी बड़ा खुशनुमा है। क्यों ना आए, घर से निकलें तो माहौल बनेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। नीतू जी, आप बताएं। ये वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप का हमने पहला फंक्शन किया था वुमेंस डे पे, वुमेंस डे स्पेशल किया था। आज हमने किया है बॉलीवुड मैनिया के नाम से। तो दोनों अलग अलग हमारी थीम रही है, ताकि लोगों को, इसमें हमने वुमेंस डे पे किया तो भी हमने वुमेंस के टैलेंट को बाहर निकाला। आज हम कर रहे हैं बॉलीवुड मैनिया पे, तो भी हम चाह रहे हैं कि वुमेंस का टैलेंट बाहर आए और वो बाहर निकले और अपना टैलेंट हम लोगों को दिखाए, सबको पता लगे कि वुमेंस कितनी टैलेंटेड होती है। थैंक यू। नहीं, मैं एक ये जानना चाह रहा था, सभी ब्लैक ड्रेस कोड के अंदर है? नहीं, हमारे भी एक ही दुकान से खरीदी है क्या सबने? कोई खरीदी नहीं है, जिसके पास जैसा था वैसा ही पहन के आए हैं। ईशा ये जान रहा था कि सबने एक ही दुकान से खरीदा है क्या, एक सारी ब्लैक? Shit, ये आपको कैसे पता चल गया? ये सीक्रेट था हम लोगों का। मैंने प्रेडिक्शन कर दिया। आप वैसे तो कॉम्प्लेक्शन आपका बड़ा वाइट है, लेकिन ब्लैक के अंदर और खूबसूरत है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हर्ष बोल रहे हैं? मिसेस साक्षी बंसल, मिसेस साक्षी Actually, बंसल। एक reason और भी है, ब्लैक ऐसा कलर है कि जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, और हम पांचों में कोई मिलावट नहीं है। पाँचों में मिलावट? कोई मिलावट है, हमारी दोस्ती में कोई मिलावट नहीं है। और हम चाहते हैं कि हाँसी में हम पांचों एक ऐसी मिसाल बने कि हाँ, अगर कोई दोस्ती का नाम ले तो हम पांचों का नाम आए। पाँचों का नाम ले। और मैं अंत में इतना कहूँगा कि महिलाओं को पुरुषों के साथ, महिलाएं आज पुरुषों से कम नहीं हैं, यही तो एक थीम है और आप इसको लेके आगे बढ़ें। सेकंड वर्षगांठ है आपकी, मैं इसके लिए, अगर देखना ही चाहते हैं तो इनकी उड़ान को ज़रा और ऊंचा कर दो, आसमान को। महिला वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप का ये सेकंड वर्षगांठ थी और हमने इनके इवेंट्स दिखाए और बहुत सी यहाँ नामचीन हस्तियाँ पहुँची हैं। बस अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं और इन्हें कम आंकना आपकी भूल है। आज हाँसी बॉलीवुड हो चुका है। चले जाते हैं आपके प्रोग्राम से, हम दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक